हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राजस्थानी इन लंदन। मैं हूं आपका अपना भाई योगेंद्र राठौड़, लेके आ गया आप लोगों के लिए आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। जो भी लोग ओईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको लिसनिंग के पार्ट सी में प्रॉब्लम आ रही है, वो लोग डेफिनेटली इस वीडियो को देखें, ताकि जो चीज़ें आज मैं बताऊंगा वो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करके देखें अपनी प्रैक्टिस में। आपको उससे ज़रूर हेल्प मिलेगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं आज हम। और एक चीज़ और बताऊं कि मैंने लिसनिंग के पार्ट ए और बी के ऊपर भी वीडियो बना रखा है। जिन लोगों ने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो वीडियो भी देखें जिनको पार्ट ए और बी में प्रॉब्लम आ रही है। और पार्ट सी के लिए तो आज का अपना वीडियो पूरा पार्ट सी के ऊपर ही होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा ज्ञान या मोटिवेशन या आप कुछ भी समझ लो जो आपको ठीक लगे, अभी मेरे दिमाग में आ गया वीडियो स्टार्ट करते करते ही। तो जैसे कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ओईटी के रिगार्डिंग, आप लोग उनको अपनी प्रैक्टिस में लेके आओ। अगर आपको उससे हेल्प मिलती है तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि किसी को हेल्प नहीं मिलेगी या सबको हेल्प मिल जाएगी। कुछ बच्चों को हो सकता है उससे हेल्प मिले, कुछ बच्चों को ना भी मिले। तो जिन बच्चों को हेल्प ना मिले वो ऐसा ना सोचें कि हमारा लेवल ज़ीरो है या हमें कुछ आता नहीं है या ये जो बता रहा है उसका जो मेथड है वो गलत है। ऐसी मेंटलिटी आप लोग बिल्कुल ना रखें। मुझे पता है ये चीज़ें आती है माइंड में, क्योंकि मैं भी तो आज जहाँ पे आप हो वहीं से मैं निकल के आया हूँ, तो मुझे पता है ये चीज़ें आपके माइंड में आएगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपको ये बीच बीच में ये ऐसा ज्ञान है ना, ये देता हूँ मैं आप लोगों को। तो उन लोगों को क्या करना है जिनकी प्रैक्टिस करने के बाद भी, मेरी चीज़ें मेथड बताने के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो उन लोगों को सबसे पहले ये करना है कि वो लोग ये असेस करें कि उनका लेवल कहाँ है। मेरे मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं पास आउट होके आया हूँ, तो मैं मानता हूँ कि मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है हर बच्चे को उससे हेल्प मिलेगी, तो आपको उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको डिप्रेस नहीं होना है। आपको ये पता करना है कि आपका लेवल क्या है। ओईटी की फेलियर रेट है वो 90% या 80% क्यों है? क्योंकि लोगों को ये पता नहीं कि हमारा लेवल कहाँ है। वो केवल एक भीड़ का पीछा कर रहे हैं या किसी एक पर्टिकुलर आदमी का पीछा कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि अपना लेवल क्या है। हो सकता है जिसने पास आउट किया उसका लेवल अलग हो, उसका इंग्लिश का बैकग्राउंड अलग हो, उसकी प्रिपरेशन अलग टाइप की हो, उसकी मेहनत अलग हो, पता नहीं उसने कितने महीने लगाए हों। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा यार। एक्चुअलिटी एक बार पास हो जाते हैं ना, बस वो पास का टप्पा लग जाता है। उसको ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा कि उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है, उस बंदे की या उस बंदी की। तो आप लोग क्या करते हो, फिर आप देखते हो कि हाँ ये पास आउट हो गया, चलो इसको फॉलो करो। ऐसा ना करें प्लीज़, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओईटी इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश है, और इंग्लिश भैया हर बंदे का अपना लेवल अलग होता है। तो आपको क्या करना है, आपको बैठना है ठंडे दिमाग से। आपको ये देखना है कि अब मेरी गलती कहाँ हो रही है, मेरे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे, मेरे को समझ में क्यों नहीं आती ये चीज़ें। आप देखो मेरा लेवल कहाँ है। हो सकता है आपका लेवल जीरो हो, आपको जीरो से स्टार्ट करना है और आप जा रहे हो सीधे 50% पे या 70% से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कैसे इंप्रूव करोगे वो चीज़ें। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जिनका लेवल इतना अच्छा हो कि अगर वो प्रैक्टिस के 10 या 20 टेस्ट भी करेंगे तो वो पास आउट हो जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हो जो चाहे 50 कर लो चाहे 100 कर लो, उनके नंबर फिर भी नहीं आते। तो ये तो आपको डिसाइड करना है कि ऐसा डिफरेंस क्यों हो रहा है। मेथड सारे सेम है, सब लोग वही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन नंबर एक बंदा पास होता है, 9 बच्चे फेल होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग असेस ही नहीं करते कि हमारा लेवल कहाँ है। हम बस उस भीड़ का पीछा करते हैं या किसी एक बंदे का पीछे में लग जाते हैं कि हाँ बस ये बोल रहा है, इसके पीछे लग जाओ। तो ऐसे भैया पैसे की बर्बादी ना करो, लेवल अपना असेस करो। और हाँ, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप लोग 50% मेहनत खुद से करोगे ना, तो रिमेनिंग 50% मेहनत आपके लिए मैं कर सकता हूँ। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि मुझे बस एक थाली में डाल के पूरा भोजन और मेरे को दे दे और मैं खा लूँ। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अगर ऐसा कोचिंग वाला भी कोई आपको ऐसा लालच देता है, तो वो भैया उसके पीछे उसका पैसे कमाने का बिजनेस है, वो आपको लालच देगा। पर मैं तो भैया खरी बात बोलता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी चीज़ नेगेटिव लगेगी, उनको बुरा लगेगा कि ये बंदा ऐसा क्यों बोलता है, लेकिन भैया मैं ऐसी बात बोलता हूँ जो यहाँ लगेगी। जिसके दिल पे मेरी बात लग जाएगी ना, वो तो समझ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और वो क्या उससे करवाना चाहता हूँ मैं।
बाकी जैसे जिसकी सोच है, मेरा काम है आपको सही तरीके से मोटिवेट करना, आपको पागल नहीं बनाना और आपको घुमाना नहीं इधर से उधर। मेरे को आपसे पैसे नहीं कमाना है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि कोई दिक्कत नहीं बेटा तू पास कर लेगा, तू मेरे से जुड़ या तू मेरी चीज़ें फ़ॉलो कर, नहीं। मैं तो जो सच है वो बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले अपना लेवल असेस करो, फिर आप मुझे बताओ कि बॉस सर मैंने अपने आप को असेस किया है, मेरे को यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो मुझे भी लगेगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, तो मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत करूँगा और अच्छे-अच्छे कंटेंट ढूँढ के लाऊँगा। आपको भी पता है 2 साल हो गए मेरे को ओईटी पास किए, तो इतना कुछ याद किसी को नहीं रहता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके आप लोगों के लिए, जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ, मैं करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आपको तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मेहनत तो आप ही करोगे। तो प्लीज़ ये चीज़ें भी आप ज़रूर ध्यान में रखें। तो आज का ज्ञान है अपना यहीं ख़त्म होता है, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैं ओईटी की पार्ट सी की बात करूँ तो इसकी प्रैक्टिस करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ओईटी का पार्ट सी होता क्या है। बिना समझे अगर हम प्रैक्टिस करने लग जाएँगे तो हमारे नंबर नहीं बढ़ेंगे, हमारे नंबर आएँगे ही नहीं। सबसे पहले समझो कि पार्ट सी होता क्या है। तो मैं आपको बताऊँ, पार्ट सी के अंदर आपके 12 क्वेश्चंस होते हैं। 6 क्वेश्चंस का अलग सेट होता है, 6 का अलग होता है। दोनों के अंदर अलग-अलग तरह के कंटेंट होता है, अलग-अलग तरह की लिसनिंग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर फाइंड आउट करने होते हैं। तो इनमें अब किस तरह की लिसनिंग आती है? इसमें हो सकता है कोई इंटरव्यू हो रहा हो किसी का, हो सकता है कोई रिसर्च के ऊपर कोई लिसनिंग हो, किसी तरह का कोई प्रेजेंटेशन हो या कोई कॉन्वर्सेशन हो किसी पेशेंट नर्स के बीच में या डॉक्टर नर्स के बीच में, डॉक्टर पेशेंट के बीच में या 2 नर्सेज के बीच में। तो ऐसी चीज़ें हैं वो पार्ट सी के अंदर मेनली आती है। पार्ट सी में लोग फेल क्यों होते हैं, क्यों उनको आंसर नहीं मिलते? उसका रीज़न ये है कि पार्ट सी के अंदर एक तो वो लिसनिंग एक बार स्टार्ट हो जाएगी तो वो जब एंड करेगा तभी वो स्टॉप होगा। तो एक तो ये होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो कौन से क्वेश्चन के ऊपर है, वो 31 पे है, 35 पे है, 37 पे है, ये चीज़ें हमें पता ही नहीं होती है। तो इसीलिए मोस्टली बच्चों को पार्ट सी वो डिफ़िकल्ट लगता है। तो सबसे पहले हमें ये स्मॉल स्मॉल चीज़ें हैं ना जिनको आप नेग्लेक्ट करते हो, इन पे आपको फ़ोकस करना पड़ेगा सबसे पहले। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ कि पार्ट सी के अंदर आपको 90 सेकंड्स का टाइम मिलता है जब वो लिसनिंग स्टार्ट होने से पहले। तो अब वो 90 सेकंड्स में हमें क्या करना है, उसको हम कैसे यूज़ में लें? वो जो 90 सेकंड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं पार्ट सी के अंदर, आपको उन 90 सेकंड्स को यूज़ में लेना है। वो आप लोग कैसे यूज़ में लोगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो जो 90 सेकंड्स स्टार्ट होते हैं ना, तो आप क्या करोगे, जो 12 क्वेश्चंस हैं सबको रीड करो। कोशिश करो 90 सेकंड्स के अंदर आप उनको रीड कर सको और आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो क्वेश्चन है ये मुझसे क्या पूछ रहा है और आंसर के अंदर मुझे क्या दिया हुआ है। आपको अंडरलाइन करनी है वो चीज़ें, ताकि जब वो लिसनिंग स्टार्ट हो ना तो आपका फोकस केवल उस पूरी लाइन पे या उस पूरे पैराग्राफ पे ना होके केवल वो सिलेक्टेड जो की पॉइंट है, जो आपने अंडरलाइन किए, जो आपने गोले लगाए हैं, कुछ भी किया हो, आपका फोकस केवल उसी पे होना चाहिए। आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अगर मैं इन 2 या 3 की पॉइंट्स को ध्यान में रखूँगा तो मैं अपना आंसर है वो ढूँढ सकता हूँ। ये चीज़ें आपको उस 90 सेकंड्स के अंदर करनी है। जिन लोगों ने अगर 90 सेकंड्स के अंदर वो गोले लगा लिए, अंडरलाइन कर ली ना, डेफ़िनेटली उनको आंसर मिलेंगे। अगर जो लोग ये चीज़ नहीं कर सकते 90 सेकंड्स में, तो आप भूल जाओ कि आप जब वो लिसनिंग स्टार्ट करेगा आप आंसर फाइंड आउट कर लोगे। क्योंकि जब आप क्वेश्चन को समझोगे ही नहीं, उसके ऑप्शन ही आपके माइंड में नहीं होंगे, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप आंसर फाइंड आउट कर लोगे? पार्ट सी में क्या होता है, लिसनिंग होती है, आपको रीडिंग भी करनी होती है और अपने दिमाग को भी यूज़ करना होता है कि आंसर कौन-सा होगा। तो एक टाइम पे 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। इसलिए ये सबसे डिफ़िकल्ट होता है पार्ट सी। लेकिन घबराना नहीं इस चीज़ से। प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के साथ-साथ चीज़ें ईज़ी होती है। टाइम लगता है सब चीज़ में। अब आप सोचो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका हो सकता है वो 90 सेकंड्स में वो पूरे क्वेश्चन्स हैं वो रीड ही नहीं कर पाते हैं, वो फाइंड आउट ही नहीं कर पाते हैं कि की पॉइंट क्या है। तो उनको मैं एक सजेशन दूँगा, अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके पास टाइम है, तो आप क्या करो, अभी आपका जो रिमोट कंट्रोलर है वो आपके हाथ में है। आप जब चाहो उस लिस्टिंग को पॉज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन समझना है। अगर आपके वो समझ में आ गया ना एक बार कि हाँ, अब 31 से 36 मेरे को समझ में आ गए होंगे, तब वो लिसनिंग आप स्टार्ट करो और फिर आप देखो आपको आंसर मिलते हैं कि नहीं। ज़रूर ये चीज़ आप करके देखना और मुझे बताना। क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस ज़ोन में हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, वो आपको यूज़ करने हैं।
टाइम की चिंता मत करो, क्योंकि प्रैक्टिस टाइम है आपका ये। लिसनिंग का पूरा टाइम जैसे 40 मिनट का होता है, हो सकता है किसी को 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट वो चीज़ें आपके माइंड में बैठेगी, आपके कान उनको उनके लिए यूज़्ड टू होंगे, आपको काफ़ी काफ़ी तरह के आपको सिनोनिम्स मिलेंगे, आपको हो सकता है फ्रेजेज़ मिलेगी, तो ये चीज़ें आपको ड्यूरिंग प्रैक्टिस मिलेगी। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक पेन और कॉपी अपने साथ में रखो, ऐसा कोई आपको नया वर्ड मिलता है, तुरंत उसको नोट डाउन कर लो। हो सकता है इस लिसनिंग में वो आपको आंसर नहीं मिला है, लेकिन अगर उसी से मिलता-जुलता और अगर वही अगर सेंटेंस या वही अगर कोई स्पेलिंग है या कोई पॉइंट है, वो अगर नेक्स्ट लिसनिंग में आ गया, तो आप आंसर ढूँढ सकते हो, अगर आपके पास में ये सारी चीज़ें लिखी हुई होगी अलग से। फिर और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि सिनोनिम्स कौन से हैं इनमें, फ्रेजेज़ कौन-सी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सपोज़ करो, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन, तो आपने गोला कर लिया कि इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात हो रही है, लेकिन हो सकता है जब वो लिसनिंग स्टार्ट करे, वो कोई ब्लड टेस्ट या कुछ भी ऐसा बोल दे, उसका सिनोनिम्स यूज़ कर ले, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आप तो इन्वेस्टिगेशन को दिमाग में लेके बैठे हो, वो ब्लड टेस्ट बोल के निकल जाएगा। दूसरा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिमांड और डिमांडिंग, हो सकता है वो जब वो बोलने लगे लिसनिंग, हो सकता है वो चैलेंज या चैलेंजिंग करके कुछ निकल जाए। आप तो बस वो डिमांड पे अटके हुए हो। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती है, 2 से 3 नंबर तो इन्हीं के होते हैं लिसनिंग सी पार्ट के अंदर। तो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये चीज़ें आपको मिलेगी, तो आप नोट डाउन करो, प्रैक्टिस करते जाओ। हो सकता है आज आपको वो 12 क्वेश्चन में से आपके 2 ही सही हो सकता है 2 भी ना हो, आपके कुछ भी समझ में ना आए, लेकिन टाइम लो, उसको पॉज़ करो, उसको समझने की कोशिश करो। भाई सीधी-सी बात है यार, जब मेरे वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, मेरे उसके आंसर समझ में आ जाएँगे, मेरे दिमाग में फिट हो जाएँगे, तो मैं जब लिसनिंग सुनूँगा, मैं डेफ़िनेटली आंसर ढूँढ लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग डेफ़िनेटली करके देखो। मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्ट सी में आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। एक एक दूसरा इसमें कुछ लोगों के साथ में ये भी होता है कि उनको यही पता नहीं चलता कि वो क्वेश्चन 31 पे है कि 34 पे है। तो आपको ये भी अंडरलाइन करना है कि हाँ, इस क्वेश्चन के बाद में अगर ये चीज़ बोल रहा है, मतलब ये नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है, तो आपको वो भी पता करना है कि कब वो स्विच कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो सकता है आप पहले वाले को लेके बैठे हो, वो आगे निकल जाएगा आपसे, तो वहाँ तो आपके पास में पॉज़ का तो मिलेगा नहीं कोई आपको ऑप्शन। निकल गया मतलब वो निकल गया, फिर वो आगे से आगे निकलता रहेगा। तो चीज़ें अभी से ये चीज़ें आप अपने दिमाग में सेट करके रखो। और इसमें मैं ये मानता हूँ, वो जो 6-6 क्वेश्चन के 2 सेट होते हैं ना, उनमें एक तो ऐसा होता है जहाँ पे मोस्टली 2 लोगों के बीच की कन्वर्सेशन हो रही होती है। एक ऐसा होता है जहाँ पे केवल एक ही बंदा है, वो या तो कोई प्रेजेंटेशन शो कर रहा है या फिर वो कोई रिसर्च के बारे में बता रहा है। तो जहाँ पे वो एक बंदा होता है ना, वो डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि वहाँ आपको पता नहीं चलता कि कब वो स्विच करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा है। 2 बंदों में तो क्या होता है कि आप लोग देख सकते हो कि हाँ, ये बंदा जब बोलेगा मतलब ये आंसर्स के बारे में बता रहा है, या ये बंदा जब बोलेगा मतलब ये क्वेश्चंस के बारे में बता रहा है, तो वो थोड़ा-सा ईज़ी पड़ता है। लेकिन कुल मिला के बात ये है, प्रैक्टिस और ये जो मैंने आपको ज्ञान दिया था मूल मंत्र, वो भी अपने दिमाग में रखो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगेगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो। और अगर आप चाहते हो तो आप अपने और दोस्तों के साथ में मेरा वीडियो शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए।